क्या आप जानना चाहते हैं कि डिविडेंड होता क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि डिविडेंड के कितने सारे किस्में होते हैं, टाइप्स होते हैं? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि डिविडेंड के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होते हैं? बहुत बार हमें कमेंट्स रिसीव होते हैं, सर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था लेकिन हमें तो डिविडेंड मिला नहीं। उसका रीजन होता है दीज इंपॉर्टेंट डेट्स। हमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारे अकाउंट में डिविडेंड नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए वैल्यू फॉर ज़रूर होगा, वैल्यू फॉर मनी ज़रूर होगा, और एंड तक आप ज़रूर देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स आखिर में हमने दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग हो, स्टॉक स्प्लिट हो, बोनस इशू है, सब में वो सेम कॉन्सेप्ट है, यूज किया जाता है। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द डिटेल्स। तो डिविडेंड होता क्या है? अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी का कुछ हिस्सा, कुछ प्रॉफिट शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अपने शेयर होल्डर्स में। जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी कोई ना कोई बिजनेस तो करती होती है। जो वो बिजनेस करती है उस बिजनेस से कंपनी प्रॉफिट कमाती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस साल हम डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे। अगर देंगे तो कितने परसेंट का देंगे। तो इस परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाता है अमंग शेयर होल्डर्स, इसको डिविडेंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने एक साल में 100 रुपए कमाया, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि इस साल हम 20% का डिविडेंड देंगे, मतलब 20 रुपए का जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। 20 रुपए का प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जाएगा। इस प्रॉफिट को, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करने को डिविडेंड कहा जाता है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, यू ओन ए शेयर ऑफ ए कंपनी। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी प्रॉफिट बनाती है और कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब डिसाइड करती है कि कुछ हिस्सा उस प्रॉफिट में आपको दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, आसान भाषा में। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी किस प्रकार के डिविडेंड्स का अनाउंसमेंट कर सकती है अपने निवेशकों के लिए। नंबर 1 इज कैश डिविडेंड। जैसे हमें नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कैश मिलता है, डायरेक्ट कैश मिलता है कंपनी की ओर से। जो भी बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है उस अकाउंट में डायरेक्ट कैश आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने अनाउंस कर दिया 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड, और आपके पास वो कंपनी के 100 शेयर है, मतलब 1000 रुपीज आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे। सेकेंड वन इज स्टॉक डिविडेंड। यहां पे कंपनी कैश नहीं देती है, डायरेक्ट एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी अनाउंस करती है जिस भी बंदे के पास हमारे एक शेयर है हम उसको एक शेयर फ्री देंगे, मतलब 1:1 के रेशो में आपके डीमैट अकाउंट में टोटल 2 शेयर्स हो जाएंगे। थर्ड वन इज इंटरम डिविडेंड। इंटरम का मतलब होता है मिड ईयर में। कभी कभी कंपनी का मतलब फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट 6 मंथली में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, तो वो इंटरम डिविडेंड अनाउंस करती है साल के दौरान, ऑपरेशंस के दौरान, उसको इंटरम डिविडेंड कहा जाता है। उसके बाद कंपनी और एक डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, उसको फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। जब कंपनी का एनुअल ईयर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस करती है। कभी कभी कंपनी इंटरम डिविडेंड भी और फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन फाइनल डिविडेंड अनाउंस करती है। उसके बाद और एक कैटेगरी है जिसको कहा जाता है स्पेशल डिविडेंड। कभी कभी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो एबनॉर्मली बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। किसी साल बहुत अच्छी डील क्लोज हो जाती है, बट वो हर साल नहीं हो सकती है, किसी साल होती है। तो कंपनी ने वहां पे स्पेशल डिविडेंड खुशी के तौर पे अपने इन्वेस्टर्स को एक टोकन ऑफ लव देते हैं, वो उसको स्पेशल डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन हर साल नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डिविडेंड भी देती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जिनका इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे कमेंट्स हमें रिसीव होते हैं, सर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था लेकिन हमें डिविडेंड तो मिला ही नहीं। द रीजन इज दीज मेनी डेट्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1 डेट इज डिक्लेरेशन डेट। ये वो डेट है जब कंपनी अनाउंस करती है कि हम ये डिविडेंड अनाउंस करेंगे, हम ये कॉर्पोरेट एक्शन करेंगे। इट इज सिंपली एन अनाउंसमेंट डेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज
एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट को कट ऑफ डेट भी कहा जाता है। मतलब जब कंपनी कोई डेट अनाउंस करती है, एक्स डेट जिसको कहा जाता है, उसके पहले पहले आपको उस कंपनी में निवेश करना पड़ता है या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप उस दिन जो एक्स डेट होता है उस दिन इन्वेस्ट करोगे तो वो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो एक्स डेट से पहले कम से कम एक दिन आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, तब जाके आपको डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे जो जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है उसको कहते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जब कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हमारे साथ इन्वेस्टेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है। अगर इस दिन आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर है तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी पॉइंट होता है कि अगर आप कोई शेयर बेचना चाहते हो तो रिकॉर्ड डेट तक आपको वेट करना पड़ता है। रिकॉर्ड डेट के दिन अगर आप वो स्टॉक बेच भी दोगे अपने डीमैट अकाउंट से तो वो डिविडेंड आपको फिर भी मिलेगा, क्योंकि T+2 साइकिल यहाँ पे फॉलो किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज पेमेंट डेट। ये वो दिन होता है जिस दिन आपके डीमैट अकाउंट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है या डीमैट अकाउंट में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। कहीं बार कंपनी पेमेंट डेट का अनाउंस करती है, कभी कभी कंपनी की पेमेंट डेट का अनाउंसमेंट बाद में करती है। कभी कभी रिकॉर्ड डेट के साथ भी ऐसा होता है, कंपनी अनाउंस पहली बार नहीं करते हैं लेकिन फर्दर अनाउंसमेंट में रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट ये सब डेट्स आ जाती है। प्लीज लुक फॉर दीज डेट्स अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हो या स्टॉक स्प्लिट या बोनस के रिगार्डिंग आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन डेट्स का बहुत बहुत ख्याल रखें। तो आपको अगर इन डेट्स का ख्याल रखोगे आपके डीमैट अकाउंट से या आपके अकाउंट में ये सारे एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कंटेंट की नोटिफिकेशन सबसे पहले, सबसे फास्ट। आई विल बी बैक विद वन मोर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।